3 दिन में बहुत ज़्यादा नुकसान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर हुआ है। जिस तरीके से आपने भी सभी प्रदेशवासियों ने सोशल मीडिया में देखा है कि करीबन हमारा 24, 25 और 26 अगस्त को भारी मूसलाधार बारिश की वजह से बहुत से इलाकों में सड़कें जो है क्षतिग्रस्त हुई है। आपके ब्रिजेस कई जगहों पे क्षतिग्रस्त हुए हैं। और 26 तारीख को खास करके जिला कुल्लू के मनाली क्षेत्र में, ओल्ड मनाली में जितने हमारे ब्रिजेस थे वो बह गए हैं। हमारा पतली कुल इलाके में जो ब्रिज है उसका अबटमेंट्स बह गए हैं। और साथ ही साथ जो हमारा पोंग डैम है उसका जो पानी का स्तर बढ़ने की वजह से वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान सड़कों को जिला कांगड़ा के अंदर हुआ है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस मानसून में करीबन 1400 करोड़ का नुकसान प्रदेश को हुआ है। और पिछले 3 दिन में ही अनुमानित है कि करीबन 550 करोड़ का नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है। हमारी करीबन 1600 1060 सड़कें प्रदेश के अंदर 1060 सड़कें करीबन करीबन प्रदेश के अंदर बंद है, जिनको हम लगातार खोलने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें अपने अपनी पूरी मशीन्स, जेसीबी मशीन्स है, टिपर्स है, पोकलेन मशीन्स है, चाहे वो डिपार्टमेंट की है चाहे जो हायर करके है, हर जगहों पे उनको लगाने का प्रयास किया जा रहा है और उनको खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हम लगातार जो हमारे चीफ इंजीनियर्स हैं, हमारे एससीज हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं और खास करके जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ के अधिकारियों के साथ मैं लगातार संपर्क में हूँ और उनका पूरा ग्राउंड रिपोर्ट हम लगातार ले रहे हैं। अभी विधानसभा का सत्र के बाद मैं खुद जो है वो कुल्लू का, मनाली का दौरा करूंगा ताकि वहाँ पे जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है उसको जल्द से जल्द वापस सामान्य स्थिति बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और वैसे ही बहुत सी हमारी सड़कें जो है और एक लंबा स्ट्रेच करीबन 550 से 600 किलोमीटर का एनएचएआई के अधीन भी प्रदेश के अंदर आता है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एनएचएआई के साथ भी इन कोऑर्डिनेशन कार्य हो। मैं लगातार जो आरओ हैं एनएचएआई के उनके साथ संपर्क में हूँ। जहाँ पर भी हमको कोई रिपोर्ट्स मिल रही है कि सड़कें बंद हुई है या कहीं जहाँ पे कोई बोल्डर्स आ रहे हैं, कोई और ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, उसको मद्देनजर रखते हुए भी वहाँ पे मशीन्स जो है वो जेसीपी के जो है आपके एनएचएआई के द्वारा डिप्लॉय करवाई गई है। तो हम उनके साथ भी पूरे तरीके से कोऑर्डिनेशन में हैं। और ख़ास करके जो आपका कीरतपुर मनाली स्ट्रेच है उसमें मंडी और कुल्लू के बीच में जो स्लो ट्रैफिक है उसका रिपोर्टिंग भी हुई है कि बहुत समय उसमें लग रहा है। तो उसमें भी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर कुल्लू और डिप्टी कमिश्नर मंडी से भी मैंने इस विषय में बात करी है। वो भी स्थानीय जो वहाँ के पीडी है उनके साथ इन टच में है और उसमें पुलिस मूवमेंट के लिए जो भी कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट की ओर से, पुलिस की ओर से, सरकार की ओर से करवाई जा सकती है, हम करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ऑल्टरनेट रूट्स पंडो और कुल्लू के बीच में जो आपका कमांद कटौला सड़क है आईआईटी मंडी होकर जो जाती है, जो बजौरा निकलती है, और वैसे ही जो चैल चौक पंडो सड़क है उसको भी हमने मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ऑल्टरनेटिव रूट से भी ट्रैफिक को अवरुद्ध करवाया जा सके। बात को की स्थिति जो है चिंतनीय है। आज का दिन हमारे लिए तभी थोड़ा सुखदायी रहा। आज इतना नुकसान प्रदेश के अंदर नहीं हुआ है कंपैरेटिवली, मगर ये स्थिति पूरे देश में ही है लगभग अगर आप देखें। और खास करके जो उत्तर भारत के जितने राज्य है, पहाड़ी राज्य है, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे हिमाचल है, वहाँ पर ये चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। तो इसमें हमें लॉन्ग टर्म भी सोचने की आवश्यकता है। जिस तरीके से जो है पहाड़ों की कटिंग हो रही है, जिस तरीके से फॉरेस्ट्रेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, और जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की समस्याएं आज उत्पन्न हुई है, उससे ये जो स्केल है इसका, ये लगातार इसका बढ़ता जा रहा है। तो इसके ऊपर भी हमें पॉलिसी डिसीजंस, एक तो होता है शॉर्ट टर्म डिसीजंस जो हमारी स्थिति को सामान्य करने के लिए होती है, एक है पॉलिसी लॉन्ग टर्म डिसीजंस जो सरकार को मिलकर केंद्र सरकार के साथ मंथन करके हमको उस पर भी सोच विचार करने की आवश्यकता है कि डेवलपमेंट के मॉडल पे किस तरीके से हमें इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाने की आवश्यकता है। और अभी मैंने परसों भी ये बात कही थी कि हमको जो सैंक्शन आपका ढली से जो है सेंच रामपुर तक मिला है 4 लेन का,
उसमें हमने इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाने का प्रयास किया है। उसमें खास रूप से मैंने निवेदन गडकरी साहब से किया है, और अभी जो हमारा उसमें डीपीआर की कंसल्टेंसी है उसमें भी मैंने कंसल्टेंट से भी हम ये बात कहेंगे कि इसमें मैक्सिमम टनल्स बननी चाहिए, मैक्सिमम जो है पहाड़ों का कटान नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम पेड़ों का कटान नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यक है वहाँ पर उस पर निश्चित तौर से विचार किया जा सकता है, मगर मैक्सिमम टनल्स का उपयोग प्रदेश के अंदर होना चाहिए। ये ज़रूर महंगी ज़रूर होता है, मगर इन द लॉन्ग रन अगर हम देखें तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और इससे कम से कम जो है डैमेज पर्यावरण को होता है। तो इस दृष्टि से हम इस पे कार्य करना शुरू करेंगे, और प्रदेश में भी लोक निर्माण विभाग के माध्यम से भी जो कार्य हो रहे हैं उसमें भी कम से कम इन्वायरमेंटल डैमेज हो, कम से कम पेड़ों का कटान हो, उस दृष्टि से भी हम एक नई पॉलिसी लोक निर्माण विभाग के अंदर लाने का प्रयास करेंगे। किस जिले में सबसे ज्यादा है वहाँ पर खुद गया था मौके पर, और मैं 4-5 दिन पहले मैंने खुद निरीक्षण वहाँ पे किया था। सड़क को बहाल कर दिया गया है, मगर जो पानी का फ्लो है बिल्कुल तता पानी के साथ वो सड़क के ऊपर आ रहा है, पानी डाइवर्ट हो गया है। उसका मुख्य कारण सिल्टिंग है। जिस तरीके से जो कोल डैम है उसमें लगातार सिल्ट बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से जो है वो बैक वाटर में पानी जो है जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी जो एचएफएल लेवल है उससे ऊपर जा चुका है। तो हमने इस विषय में जो हमारे कोल डैम के अधिकारी हैं प्रोजेक्ट के, एनटीपीसी के, उनके साथ भी बैठक करने का मैं निकाल रहा हूँ, और जो हमारे एसजेवीएनएल के अधिकारी हैं उनके साथ भी हम बैठ रहे हैं ताकि इसमें डीसिल्टिंग समय पर करवाई जा सके, उसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और सड़क की बहाली अभी छोटी गाड़ियों के लिए करवा दी गई है, मगर क्योंकि बड़ी गाड़ियां अभी वहां से हम इसलिए अलाउ नहीं कर रहे हैं कि कोई अभी उसमें कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या ऐसा उसमें हैवी ट्रैफिक वहां से जाएगा तो नुकसान हो सकता है। जैसे ही उसमें स्टेबिलिटी उसकी मजबूत होती है तो हम बड़ी गाड़ियों को भी वहां से जो है वो अलाउ करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, लगातार अभी तो क्योंकि मानसून है तो मेटलिंग टायरिंग का तो अभी समय नहीं है। वैसे तो हर साल हम एएमपी के तहत मेटलिंग टायरिंग करवाते हैं, और जो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे सड़कों को ठीक करने का प्रयास किया जाता है, मगर अभी जो मेन हमारा फोकस है वो सड़कों की बहाली का है। और ख़ास करके जो हमारे जहाँ पे हैवी ट्रैफिक है, ख़ास करके हमारे जो बागवानों के क्षेत्र है, एप्पल ग्रोइंग एरियाज़ है, वहाँ से समय पर जो माल है वो मंडी में पहुँचे। उसके साथ साथ हमारे फ्लोरिकल्चरिस्ट भी बहुत है, मैंने विधानसभा में भी अभी कहा, क्योंकि उनका भी समय के ऊपर जो फूल वो उगाते हैं वो जो है मनी ड्रिवन इंडस्ट्री है, तो वो भी समय के ऊपर जो है वो मार्केट पे पहुंचे, चाहे वो चंडीगढ़ है चाहे दिल्ली है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जहाँ जहाँ पर भी इस तरीके का प्रोड्यूस है वो समय पर मार्केट पे पहुंचे, मंडियों में पहुंचे, ये हमारा प्रयास है। उसमें कुछ हमारी पीडब्ल्यूडी की सड़कें तो है ही है, मगर उसका पंचायतों की भी सड़कें हैं। हालांकि पंचायतों का एम्बिट पीडब्ल्यूडी के अंडर नहीं आता है, मगर फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमने इंस्ट्रक्शंस दी है डिपार्टमेंट को, जहाँ पे बहुत आवश्यक है, अगर कई जेसीबी मशीन्स आपके पंचायतों के रोड में भी लगाने की आवश्यकता है ब्लॉक स्तर पे, तो वो भी आप लगाएं। फिर उसको हम ग्रामीण विकास मंत्रालय से टेकअप करेंगे कि कैसे उसका जो है सेटलमेंट करना है, मगर इमीडिएटली रोड को बहाल करना ये हमारा दायित्व है। उस दृष्टि से हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं।